प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भरावों ते भैनों, अध्यात्म का रास्ता की है, रूहानी रास्ता की है, इनू असी अलग अलग तरीक़ों नाल समझने आ। बहुत से लोग तो यह सोचते हैं कि रब नूं पाण वास्ते शायद 2400 घंटे रब नूं याद करांगे, उन्हां दा सिमरन करांगे तो रब नूं पांगे। जब असी ऋषि मुनि योगियां की जिंदगी नूं देखने हाँ, असी देखने कि उन्होंने घर बार छोड़िया होया सी, तो बड़ा सुखा जिहा रस्ता दिखता है कि सबनों छोड़ दो और अलग जाके कितने बैठ जाओ तो शायद रब ताइयों मिलेगा। मगर जब महापुरुषों के शब्द पढ़ने आ तो बड़ा खोल के प्यार नालों समझाते हैं कि रब नूं पाना आनंद, खुशियां, मौजां का रस्ता। रब नूं जानना एक ऐसे रहस्य नूं पाना है कि जिन्हों पा के इतनी खुशी होंदी है कि उनका लफ्ज़ों विच बयान नहीं किया जा सकता। हुण अगर तुसी कोई मिठाई खाओ तुहानूं बड़ी अच्छी लगे तो तुसी की करदे हो? अपने दोस्तों मित्रां नूं भी कहंदे हो भी ऐ तू भी खाई। अगर तुसी किते सैर करन गए हो, जैसे कश्मीर गए या स्विट्ज़रलैंड गए या किसी होर जगह गए, तुहानूं जगह बड़ी अच्छी लगी तो तुसी की कहंदे हो? सबनूं आके सबनूं दसदे हो कि यह जगह बहुत अच्छी थी, भी तुसी भी सैर करके आओ, तुसी भी उस जगह का मौज उठाओ। तो रब नूं पाना कोई ऐसा कार्य नहीं जिहड़ा कि बंदा अलग बैठ के और सबनूं छोड़ के पाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू ये समझा रहे हैं कि मिल पीवो भाई, कि हे भरा हे भैन, तुसी मस्ती दे आलम में जाना है, रब नूं पाना आनंद दी स्टेट विच पहुंचना है। तो उस स्टेट में तुसी कल्ले ना जाओ, होरां नूं भी नाल लैके जाओ। तो की सानू दस की रहे गए कि अमृत नाम निधान है, कि जिहड़ा नाम है, जिन्होंने नाम किया गया, शब्द किया गया है, कलमा किया गया है, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड किया गया है, अनहद शब्द, वो शब्द जिहड़ा बाहर दे कन्नां नाल नहीं, अंदर दी अख जद खुलती है, अंदर दे कंन जद खुलते हैं, जब सानू रब दे जिहड़े दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड, उन्होंने जो सानू दर्शन होंदे हैं कि वो जो नाम है वो एक अमृत है, मिठास नाल भरपूर। और मिठास नाल जिहड़ी चीज़ भरपूर होंदी उहदे नाल की होंदा है? खुशियां मिलदियां। तुसीं अंब खांदे हो, कदे तुहानूं अंब खा के बुरा लग्या? लड्डू खांदे हो, लड्डू खा के खुश होंदे हो कि नहीं होंदे? इंदी जब नाम दे नाल असीं जुड़ने आ तो कोई कड़ावत नहीं, सानू खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद मिलता है। इस करके अमृत बोला गया, अमृत नाम निधान है, कि जो नाम है जो रब तो शुरू होया, जिहड़ा सानू रब दे नाल जोड़दा है, जिहड़ा प्यार दे नाल भरपूर है, जिहड़ा खुशियां नाल भरपूर है, जिहड़ा सदा सदा दे राह सानू दसदा है, कि वो मिठास दे नाल भरिया होया है और वो सदा सदा वास्ते रहने वाला है। कि वो शब्द सृष्टि दे शुरुआत तो चलिया सी, अज भी है और सृष्टि के आखिर तक रहेगा। तो वो सदा सदा दे रहन वाला मिठास के नाल भरपूर शब्द, कि उन नाल असी जुड़ांगे तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ सानू कोई तकलीफ, दुख, दर्द नहीं पहुँचा सकती। इत्थे गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू इहो समझा रहे हैं कि वो जो नाम का अमृत है
ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ तो किंज पाया जा सकता है, उन्होंने कित्थे पाया जा सकता है, यह सब ये लफ्ज़ों के छुपया हुआ है। कहते जो अमृत है उन्होंने पीना है, नाम नाल जुड़ना है, वो साढ़े विच चल रहा है। जो सूफी ट्रडिशनस हैगियां उहदे विच प्यार नाल इहो समझाया जाता है कि पिता परमेश्वर नूं पाउण वास्ते सानू शब्द दे नाल जुड़ना है, और क्योंकि अंदर दा रास्ता बाहर दे शब्दां नाल समझाना बड़ा मुश्किल है, इस करके जो बाहर दी दुनिया दी चीज़ां हैं जिन्हां नाल असीं लोग वाकफ हाँ, उन्हां एग्जाम्पल्स दे जरिए सानू समझाया जाता है कि अंदरूनी रास्ता की है। कबीर साहब ने फरमाया कि आदि साखी कबीर की कोठ ग्रंथ का सार। वो कहते मेरी आदि साखी जिहड़ी लिखी हुई है वो करोड़ों ग्रंथों का जो निचोड़ है, जो सार है, वो हैगी है। तो की फरमाते हैं कि आदि साखी कबीर की कोठ ग्रंथ का सार, सत्य नाम जग झूठ है। कि सच्चा की है नाम, बाकी सब कुछ झूठ है। कहते यह सार है सारे ग्रंथों का कि सत्य नाम जग झूठ है, सुरत शब्द संहार। वो कहते हैं कि अगर कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ोगे बार 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 तुहानू समझाया कि जाएगा कि इस दुनिया में जिस विच तुसीं जी रहे हो यह माया की दुनिया, इत्थे जो दिखता वो है नहीं और जो है वो सानू दिखता नहीं। असी रब तू अलग होए, साडा असली रूप आत्मिक है। वो आत्मा जद इस शरीर दे चाहती है तो अपने आप नू वो शरीर समझना शुरू हो जाती है। जब अपने आप नू शरीर समझना शुरू हो जाती है तो शरीर नाल जुड़ जाती है, और जो शरीर नाल जुड़ती है तो मन इंद्रियां जिहड़ियां सानू दित्तियां गई हैं उन्हां दे जरिए असी जीना शुरू कर देंगे। इस पिंड दे विच सानू 5 इंद्रियां दित्तियां गई हैं। अखां नाल असी देखने आ, कन्नां नाल सुनने आ, नक नाल सूंघने आ, जबान नाल चखने आ, फिर स्पर्श की इंद्री है कि शरीर में बड़े हज़ारों सेंसर है, जिथे हाथ लगाओ तो फीलिंग होती है। तो इन्हां दे नाल हो की रहा, साड़ा ध्यान जो साड़ी आत्मा का बाहरी रूप है वो इस बाहर की दुनिया जा रहा है। क्योंकि इन्हां अखां नाल की दिखता है वो सब जड़ा के जड़ता का बनया होया, और इंसान पेड़ पौधे बिल्डिंग्स ये दिखदियां जड़ियां के जड़ता की बनिया। कन्नां नाल सुनदा की है वो आवाज़ां जड़ियां के इस दुनिया दी हैगियां। इंज ही नक दे नाल असीं उहियो स्मैल सूंघने आ जड़ियां सानू इस एरिया की सूंघण नूं मिलदियां। जबान नाल भी उहियो चखने आ जो कि इस दुनिया का खाना हैगा। और स्पर्श दी इंद्री, कोई हाथ लगांदा है सानू टच करता है, जिथे टच करता है किसी का हाथ नरम है सानू नरम लगे, कि हाथ सख्त है सानू सख्त लगता है। तो वो सब कुछ सिर्फ ऐसी दुनिया की जानकारी पाने। साइंस तो सानू दस रही है कि जो साड़ी अखां नहीं देख सकती वो भी असी देख सकते हैं किन मशीनों के जरिए। हुण तुहाडा एक्सरे होंदे ने, MRIs होंदे ने, तो वो इस ढांचे दे विच जाकर अंदर जिहड़े साढ़े अलग अलग ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो देख पाते हैं। अल्ट्रासाउंड वो साउंड जड़ियां कि असी खाली सर्टन फ्रीकुएंसी सुनने हैं, उहदे उत्ते और उहदे थल्ले दी आवाज़ां सुनिया जा सकदियां। तो इस शरीर के अगे भी एक जहान है। यह बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि सत्य नाम जग झूठ है। जो कुछ है जिंदगी पाने वो सब झूठ क्यों है? क्योंकि वो असलियत दी झलक है। सचखंड जो असलियत नाल भरपूर है, जितों साड़ी आत्मा आई, उनकी रिफ्लैक्शन, उनका साया पार ब्रह्म दे विच, पार ब्रह्म का साया ब्रह्मंड दे विच, ब्रह्मंड का साया
ਅੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੂਰ ਹਾਂ ओरिजिनल स्टेट तो। और ऐसी करके अगर तुसी सूरज नूं लो, सूरज जब निकलता एक सूरज सारी दुनिया नूं रोशनी देंदा, उसकी गरमाइश काफ़ी होंदी है, दोपहरी गर्मियों के टाइम वो सामने बैठना मुश्किल है। लेकिन अगर सूर्य का रिफ्लैक्शन कोई पानी के तालाब में आए तो देखने में तो उसे भी वो सूरज वगैरह नहीं लगता है, लेकिन उतनी गर्मी नहीं, उतनी तपश नहीं। अगर वही रिफ्लैक्शन दीवार से पे तो देखने में वो भी तो सूर्य लगेगा, लेकिन ना वो उतनी रोशनी आ रही है ना तपश आ रही है, क्योंकि वो 2 रिफ्लैक्शन अलग हो गया। तो जैसे 4 रिफ्लैक्शंस असलियत तो दूर बैठे हैं, तो तुम सोच सकते हो कि जो कुछ भी असी देखने आ, जो कुछ भी सुनने आ, जो कुछ दुनिया के नाल करने आ, वो असलियत तो कितनी दूर है। ऐसी करके समझा रहे हैं कि सच्चाई सिर्फ नाम दे विच है। इसी करके गुरु अर्जन देव जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि मिल पीओ भाई, अमृत नाम निधान है, कि नाम दा अमृत सदा सदा वास्ते रहन वाला है। इस दुनिया जो भी होगा वो टेम्पररी होगा, थोड़े दिन वास्ते ही होगा। ऐसी करके जब असीं लगाव दुनिया की चीज़ों नाल करने आ, वो थोड़ी देर वास्ते खुश रहने, फिर सानू तकलीफ हो जाती है। क्लास में बच्चा फर्स्ट आ जाता है, बड़ा खुश होता है, फिर एग्जाम आते हैं, फिर तकलीफ में पै जाता है। घर दे सब कुछ ठीक चल रही है, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। तो जितने भी क्षण असी इस दुनिया में देखने उन्होंने लगाव नाल देखने आ, वो थोड़ी देर वास्ते ही सानू कुछ दे पाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ इस दुनिया की फानी है, टिकन वाली नहीं हैगी। तो महापुरुष समझाते हैं कि असी उनके नाल लगिए जड़ा सदा सदा वास्ते रहन वाला है। तो इत्थे गुरु अर्जन देव जी महाराज ये समझा रहे हैं कि अमृत नाम निधान है, कि वो नाम सदा सदा वास्ते रहेगा। हर एक धर्म ग्रंथ इहो समझाता है कि सृष्टि के शुरुआत में रब कले सीगे। कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे। उन्होंने अल्लाह कहो, वाहिगुरु को, गॉड को, यहोवा को, परमात्मा को, ईश्वर को, किसी भी नाल पुकारो, कि रब सब तो पहले सी नूर उपाया, नूर होया, नाम होया, शब्द उन्होंने तो ही शब्द उत्पन्न होया, और उन्होंने सब कुछ बनया होया। सारी कुदरत उन्होंने ही बनी है, शब्द के जरिए सब कुछ रचा गया। जितने खंड मंडल बने वो भी शब्द नाल बने। तो कबीर साहब कहते असी कौन कहने वाले होने कि यह उच्चा है, नीचा है, तो यह चंगा है, बुरा है। सब कुछ जड़ा रब ने बनाया सब कुछ चंगा है, और साडा नजरिया है जो सानू लगता है कि यह चंगा है, बुरा है। क्यों? क्योंकि सादा नजरिया सही नहीं, साडा नजरिया आत्मिक नहीं, साडा नजरिया मानसिक है या शारीरिक है। असी असलीयत नू छोड़ चुके हैं। असलीयत यह है कि रब के जरिए असी सब इत्थे आए हाँ, साड़ी आत्मा उन्होंने हिस्सा है। ऐसी करके असी एको ही परिवार के सदस्य हैं, एक पिता एक इसके हम बारक। असी सुनने हाँ इस कान तो उतू काट देने। धर्म ग्रंथ इहो लिखे हुए ना, एक पिता एक इसके बारक, एको ही पिता परमेश्वर है। असी सब उनकी संतान, असी सब जुड़े हाँ। पर होया की है कि शरीर के नाल जुड़ के, मन के नाल जुड़ के असी अपने आप को इंडिविजुअल समझने, मतलब मैं अलग हाँ। और जिथे असी अपने आप को अलग समझने उत्थे की होंदा है, हुमे ईगो, आईनेस और मीनेस आ जाती है, कि मैं और मैं ये शब्द विच आ जाता है। और जब मैं आ जाता उन्हां की होंदा, सब अलग 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 होना शुरू हो जाता। और जिज असी अपने आप को अलग पाने आ, उतना असी रब तो अपने आप को दूर पाने। असी सोचना शुरू करते हैं शायद मेरे करके कुछ हो रहा है। रब जिंदा असी हिस्सा हाँ, वो हिस्सा शरीर दे विच गया, शरीर दे विच गया, उहदा लगाव शरीर नाल हो गया। वो अपने आप को रब तो परे समझदा है, वो समझदा रब तो बड़ी दूर है। शरीर भी रहंदे हुए जिहड़े असी साडे भैन भरा गए सारे, उन्होंने वो समझने बगैर असी सोचने मेरा काम हो जाए, दूजे का होए चाहे ना होए। तो असी अलग अलग होकर रब को होर भुलते चल जा रहे हैं। और सारी तकलीफा जिंदगी क्यों है? क्योंकि असी रब को भुला चुके हैं।
असी अलग अलग हो के सोने सानू बड़ी खुशी मिलेगी। और इत्थे सानू गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि अमृत नाम निधान है, कि नाम का अमृत है वो सदा सदा वाले, कि मिल पीओ भाई, कि इनू तुसी पियो, इन नाल जुड़ो, इनू चखो। उन्होंने एटमोसफेयर क्रिएट किया है, सानू समझाया कि जब असी किसी सतगुरु की शरण पहुँचने तो उत्थे जिहड़ी संगत है वो जुड़ के बैठी हुई है। तो उस संगत विच की हो रहा है कि जिहड़े साढ़े सतगुरु है वो की कर रहे हैं, वो सानू रब के बारे समझा रहे हैं, सानू रब दी और कदम वधान वास्ते कह रहे हैं, सानू जिहड़ा रब का प्यार है वो सानू देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हां दी नज़रां तो सानू की मिलता है? रूहानी सुरा, वो रोशनी, वो जागृति जिहदा असर साड़ी रूह दे हुंदा है। इसी करके बार 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 यही समझाया जाता है कि असी अपने सतगुरु के दर्शन करिए। कबीर साहब तो कहते दिन में एक बार नहीं 1000 बारी करिए। क्यों? कि इन अखां नाल ते रब तो दिखता नहीं, वो तो इस अंदरूनी अख नाल दिखता है। जब तक अभ्यास से बैठांगे नहीं, ए शिव नेत्र खुलेगा नहीं, वो देख नहीं सकते। तो उन्हों की जानकारी कितों पाइए? एक पूर्ण महापुरुष की जब शरण च असी पहुँचने तो उन्होंने जरिए रब दे असी दर्शन करना शुरू करने। तो इसी करके वो कह रहे हैं कि मिल पीवो भाई, के कट्ठे होकर उत्थे बैठो। क्यों? क्योंकि एक सत्संग में साड़ा कनैक्शन अपने सतगुरु नाल चाहे अलग अलग है, हो की रह के उन्होंने अखां तो रूहानी सुरा साढ़े को ला रही है, वो साड़ी रूह की गहराई तक जा रही है, तो सानू वो मस्ती के आलम पहुँचा रही है। उन्होंने की हो रहा है कि इत्थे बंदे नूं मस्ती मिल रही है, उत्थे बंदे नूं मस्ती मिल रही है, उत्थे बंदे नूं मस्ती मिल रही है। उन्हों का जिहड़ा शरीर है उहदा रोम रोम जितनी बारी दर्शन हो रहे हो, जिन प्याला खाली वो भरी जा रहा, होर भरी जा रहा, वो भरी जा रहा है। उन्होंने की होगा? ओवरफ्लो कर जाएगा। जब भर जाएगा तो वही मस्ती कितने जाएगी? होरां तक पहुँचेगी। इसी करके समझाया कि असी मिलजुल के बैठिए कि रब नूं पाण वास्ते ये जरूरी है कि साढ़े कदम कट्ठे उठन। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी ऐसी बारे कुछ फरमाया। वो फरमाते ये किसने कह दिया आखिर कि छुप छुपा के पियो, कि ये किसने कह दिया आखिर कि छुप छुपा के पियो, ये मैं है, मैं इसे औरों को भी पिला के पियो। सेम भाव जड़ा कहते गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे, संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा कि रूहानी सुरा रब नूं पाना ये कोई छुप के काम करने वाली लोड़ नहीं हैगी। असी रब नूं हर हाल विच पा सकते हैं, चाहे असी अमीर होइए, गरीब होइए, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ होइए, एक देश के वासी दूसरे देश के वासी, एक धर्म नूं मनण वाले दूजे धर्म नूं मनण वाले। क्यों? कि रब तो साडा सब दा सांझा। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते सी कि असी इंसानां ने उन्होंने हजारों नाम दिते हैं, तो कहते सी 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे। कि असी हजारों नाम रब नूं दिते हैं, असी जिहड़े मर्जी नाम नाल उन्होंने पुकारिए, लेकिन पुकारिए तो उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने रजा में सब कुछ चलता है, उन्होंने सृष्टि रची है, उन्होंने बहाने ही सब कुछ होता है। और जब ध्यान उन्होंने वल करांगे तो उन्होंने वाकन असी होना शुरू होंगे। जिस और इंसान ध्यान करता है वैसे ही बन जाता है। तो अगर असी सदगुणा नाल अपने आप नूं भरना है, अगर मस्ती की जिंदगी जीनी है और जिंदगी के मकसद नूं पूरा करना है, जो अपने आप नूं जानना है, तो रब दे नाल आत्मा का मिलाप कराना, आत्मा नूं रब दे विच लीन करना है, तो फिर सानू ध्यान रब दे वल करना पेगा। अगर तुहानू डॉक्टर बनना हो तो मेडिसिन पढ़नी पैंदी है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंटेंसी पढ़नी पैंदी। जिस और ध्यान करते हो तुसीं उहिओ बनना शुरू हो जाते हो। तो इत्थे गुरु अर्जन देव जी महाराज सानू इहो समझा रहे हैं कि असी उहदे नाल जुड़िए जिहड़ा सदा सदा वास्ते रहन वाला है। जुड़ांगे किंज? प्रभु का शब्द सब पासे चल रहा है, कण कण में समाया होया, लेकिन असी किंज उहनूं एक्सपीरियंस करिए जद 10वां द्वार खुलेगा।
इस वेले 10वां दौर बंद है। क्यों? क्योंकि असी खाली मन इंद्रियां के घाट से जीने आ। जब पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो देंदे तो यह उन्हों की तवज्जो करके खुलता है। उन्हों की कमाई का थोड़ा जिहा हिस्सा सानू जब नामदान के दिन मिलता है तो द्वार खुलता है, तो असी भी अपने अंदर प्रभु के शब्द के नाल जुड़ना शुरू हो जाते हैं। प्रभु की ज्योति के दर्शन करने ध्वनि को सुनने के लायक होने और जब वो जुड़ने तो फिर साढ़े कदम भी अंदरूनी यात्रा ते जाना शुरू हो जाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उस यात्रा के बारे फरमाया कि खाक से ताबा क्या किशा, हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम, हुस मिला नज़र नज़र। अगर तुम ये लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करो, वो भाव शब्द एक ही है। वो कहते जब मैं इस शरीर तो उत्थे उठया और अंदर की दुनिया गया जिन्होंने चिदाकाश कहा जाता है, तो इश्क मिला कदम कदम कि रब का प्रेम मिला, रब का प्यार मिला और हुस मिला नज़र नज़र, तो होर खूबसूरती होर खूबसूरती होर खूबसूरती मिली। तो सानू जब प्यार मिलता है तो खूबसूरती मिलती, तो की मिलता है? खुशी, आनंद। इंसान जिंदगी चाहता की है कि उन्होंने प्यार मिले, वो चाहता उनके आस पास खूबसूरती होए। जो चीज़ां खूबसूरत होणगियां और सानू प्यार मिलेगा तो खुशी के माहौल में आवांगे। तो उहियो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझाण कि जो अंदर की दुनिया का रस्ता है वो मौजा नाल भरिया, खुशी नाल भरिया होया है, आनंद नाल भरिया है, खूबसूरत ही खूबसूरत है। और रब के प्रेम का जिन्हें अनुभव कर लिया, ओनू दुनिया की होर किसी चीज़ की फिर कोई लोड़ नहीं। बार 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 महापुरुष सानू इहो इशारा देंदे कि असी रब नू सब पा सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते सी कि वॉट वन मैन कैन डू सो कैन अदर, कि जो एक इंसान कर सकता है दूजा भी कर सकता है। रब नू पाना कोई खाली ऋषि मुनिया के हिस्से का काम नहीं है, असी सब रब नू पा सकते हैं। फर्क की है कि जिन्हें ध्यान रब वाल किया और रब नू पाएगा, जिन्हें ध्यान दुनिया वाल किया वो खाली दुनिया की चीज़ों नहीं पाएगा। और इस दुनिया में मन इतना साढ़े ते हावी है, असी सोचने साढ़े को पैसे ज़्यादा होंगे असी बड़े चंगे हो जाएंगे, साढ़ा नेम और फेम हो जाएगा, असी बड़े चंगे हो जाएंगे, लोग सानू पूछणगे असी चंगे हो जाएंगे, साढ़े को प्रॉपर्टीज होंगी असी चंगे हो जाएंगे। मगर हर एक इंसान ने कदी ना कदी इस शरीर नू छोड़ना है, चाहे किसी कंट्री का प्रेजिडेंट हो, चाहे बहुत बड़ा फिलोसफर हो, चाहे बहुत अमीर आदमी हो, चाहे बहुत विद्वान हो। उस समय की जाता उनके नाल बैंक बैलेंस इत्थे दा इत्थे ही रह जाता है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो भी इत्थे रह जांदियां। तो जांदा की है कि उन्हें अपनी जिंदगी किन जी, उन्हें किसी की मदद की थी, कोई दो चार लफ्ज प्यार दे भी किसी बोले कि सिर्फ अपने वास्ते चीज़ां इकट्ठी करता रहा, दूजे किता ख्याल नहीं किया। तो बार 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 यही समझाया जाता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिहड़ी साढ़े नाल जाएगी। असी वो काम करिए जिहड़ी आत्मा वास्ते चंगे, क्योंकि शरीर तो इत्थे ही रह जाना, उन्होंने या क्रीमेट कर देंगे या दफना देंगे, जिस माटी का बनया उस माटी मिल जाएगा। तो असी जो साड़ी रूह है ਉਹਦੇ वास्ते कोई काम करिए। तो रूह के वास्ते काम की करना है? रूह नू अंदर की दुनिया की उड़ान देनी है, रूह नू शब्द के नाल जोड़ना है, वही उनकी खुराक है। रूह हुण सिकड़ी हुई है, लखों करोड़ों साल हो गए रब तो दूर होए, ना उन्होंने प्यार मिलया, ना उन्होंने शब्द मिलया, ना उन्होंने नाम के नाल जुड़े, वो सुकड़ी हुई है। जिन थोड़े घर दे अगर बाहर घा लगी हुई है तो बड़ी गर्मी पैंदी कि पीली हो जाती है, लेकिन जैसी बारिश आती है की होता है वो फिर हरी हो जाती है, मरदी नहीं हरी हो जाती। फिर इहो हाल आत्मा की है, आत्मा मरदी नहीं, जिंदी रहती है लेकिन सुकड़ जाती सुकड़ जाती सुकड़ जाती है। जद भी शब्द नाल जुड़ेगी उन्होंने खुराक मिलेगा, फिर तू हरियाली के फॉर्म में आ जाएगी, फिर तू तंदुरुस्त हो जाएगी। और उहियो करन वास्ते रब ने सानू यह शरीर दिता। 84 लाख जिया जून में सब तो उत्तम चोला मानव चोला। ऐसे असी बड़ी खुशकिस्मत हाँ, कुछ चंगे कर्म किए जो रब ने तो चोला देता, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा हाथी शेर सब किसी के भी साड़ी आत्मा को भेज सकता सी।
मगर रब ने चाहा कि असी रब नूं पाईए तो उन्हें यह सुनहरा मौका साढ़े सब नूं दिता है। इस मौके का फायदा उठाना साड़ा फर्ज है। क्यों? क्योंकि यह मौका फिर पता नहीं कब मिलता है। अगर 84 लाख जिया जिन हर एक भी जाना पे और फिर यह वारी फिर तो करोड़ों साल लग जाएंगे। ऐसी करके महापुरुष समझाते हैं कि इस समय विच असी ध्यान रब दे विच पाइए, होर सब जगह तो ध्यान अपना हटाइए और वो असी अपने घर गृहस्थी विच जींदे हुए कर सकते हैं। यो सतमत का रास्ता तुहानूं समझाता है। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि अमृत नाम निधान है। कह रहे हैं वो सदा सदा रहने वाला है। उन्हें जुड़ो, मिल पियो भाई, मिलजुल के रहो, एक दूजे की मदद करो और किसी ने कुछ पाया दूजे की मदद करे। और जिन्हें मुहावरा है कि जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। वो कहते हैं कि जो मोर नाचते होंगे बड़ी जब पूरे फैदर फैला देंगे बड़ी खूबसूरत साइट है, पर अगर जंगल में नच रहा है और कोई उन्होंने देख नहीं रहा तो खूबसूरती देख कौन रहा? आप तो देख नहीं सकता। इंज ही अगर कुछ सानू मिलता है, अगर असी सोसाइटी रहने हैं, अपनी इन्वायरमेंट रहने हैं, घर घर से रहने हैं, तो लोगों को भी उनका कुछ फायदा होता है। इस करके क्या कि मिल पीवो भाई, कि असी एक दूजे नाल जुड़ के रहिए और रब नूं पाण दे वास्ते अपने कदम उठाइए। अगे फरमा रहे कि जिस सिमरत सुख पाइए सब तिखा बुझाए। वो कह रहे सिमरन रब दे नां दा करो। आजकल क्या सी तो दुनिया का ही सिमरन कर रहे हैं सवेर तो रात तक। मैनू ऐ चाहिए, मैनू ऐ चाहिए, मैनू ऐ मिल जाए, मैनू ऐ मिल जाए। उस बंदे नूं जाके मिलो, शायद वो मैनू ऐ दिलवा देगा। तो कह रहे हैं करना की है कि जिस सिमरत सुख पाइए उसका सिमरन करिए जिस दे नाल सदा सदा का सुख मिलेगा। कौन है? रब। सिमरन की होंदा है? रब दे नां दा जाप। और जब एक पूर्ण महापुरुष सानू सिमरन देता है तो की करता है? अपनी तवज्जो उन लफ्ज़ों पा देता है ताकि जब भी असी वो नामा का जाप करने वो है सब रब दे नां, बट जब एक सतगुरु वो अपनी तवज्जो पाता है तो वो सानू मदद करते हैं ताकि साड़ा ध्यान टिक सके और असी शरीर तो उत्ते उठ सके। तो वही उस दर्शन के जिस सिमरत सुख पाइए कि रब दे नाम का जो सिमरन करेगा वो सुखी जीवन पाएगा, सब तिखा बुझाई। वो कहते जितनी भी डिजायर्स हैं इंसान नू मारदा की है? तृष्णा, डिजायर्स। साढ़े अंदर हर एक किस्म की ख्वाहिश है। लगता है नवा फोन निकले है भी मैं ले ला, आईपैड निकले है भी ले ला, और नवे टीवी आया वो भी मैनू चाहिए है, ਇਹ वाली चीज़ भी मैंने चाहिए है, बच्चों को मैं सैर भी करा कि यूरोप ले जाके। डिजायर्स। और होंदा की है कि एक इच्छा खत्म होती नहीं, दूजी पहले तैयार है, तो वो कभी खत्म होंदियां नहीं। तो वो दर्शन के सारी इच्छा खत्म कद होंगियां जब रब दे नाल जुड़ांगे, क्योंकि जब आनंद रब दे नाल जुड़न विच मिलेगा तो बाकी सारी चीज़ां फिक्कियां लगनी शुरू हो जाएंगी। जब इंसान को असलीयत मिल जाती है तो होर किसी चीज़ की फिर उन्होंने जरूरत नहीं रही। तो इस करके समझा रहे हैं कि सिमरन रब दा करिए ताकि जिंदगी सुखा नाल भरपूर होए और जितनी भी साड़ी इच्छावां हैगियां, डिजायर्स हैं, वो सारियां दी सारियां खत्म होणगियां। और अगे फरमा रहे हैं कि कर सेवा पार ब्रह्म गुर, भूख रहे ना कोई। सेवा भाव नाल जीए, यह भी संतमत के रस्ते विच एक एवन्यू है। किसी के मददगार होइए, मदद किसी की करना, मगर ए एक्सपेक्टेशन ना हो कि मैनू इसका फायदा मिले। किसी मदद की थी कि भाई ए मैनू फायदा कर देगा बाद में, तो वो कोई वैल्यू नहीं हैगी। निष्काम सेवा भाव दे नाल जीना। और इत्थे की फरमा रहे हैं कि कर सेवा पार ब्रह्म गुर, ऐसे सतगुरु की सेवा करिए जड़े के ब्रह्मांड दे पार होन। पार ब्रह्म की है?
ਪਿੰਡ ਅੰਡ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਪਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਦਿਆਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਨਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾएंगे। तो कह रहे कि जो असली खुराक है वो रूह ਨੂੰ देनी है। रूह की भुख ਤਾਂ खत्म होएगी दर्शन की जब ਅਸੀਂ सेवा भाव ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਜੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਜੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬੰਦਾ ਕਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? जब उन्होंने भी रब के रूप दिखता है। तो रब का रूप होर कद दिखेगा? जो पहले अपने अंदर तो रब का रूप देखिए। जब बंदा अभ्यास करता है, शरीर तो उत्ते उड़ता है, अंदर की दुनिया जाता है, तो फिर उन्होंने जब प्रभु की ज्योति और शक्ति नाल जुड़ता है तो रब के कोई ना कोई अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। जब असी अपने अंदर रब के अनुभव करने तो यकीन होता है कि होरां दे विच रब होएगा। जे साढ़े अंदर रब है जो होरां विच भी है, तो तां सही तरीके नाल असी किसी की सेवा विच जाने आ। उस स्टेट तक सानू पहुँचना है, फिर होर किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहेगी तुहानू, क्योंकि आत्मा नूं दी खुराक मिल गई। और आगे कह रहे हैं कि सगल मनोरथ पुनिया अमरा पद पाई। वो कह रहे हैं जितनी भी मन दी इच्छाएं हैगियां तुहाड़ियां सारियां पूरियां हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जितनी नज़दीकी रब दी मिलेगी, खुशियां खुशियां जिंदगी च आनगियां, और बाकी चीज़ां सब सानू वैसे बेकार लगनी शुरू हो जाएंगियां। और फिर जाके असी अमर हो जाएंगे। अमरा पद पाए का मतलब है कि सदा सदा दे रहन वाली जिंदगी मिल जाएगी। सदा सदा दे रहन वाली जिंदगी केड़ी है? कि आत्मा का मिलाप रब दे विच हो गया जाके। साड़ी रूह जिस मकसद नाल इस धरती ते आई सी, वो मकसद पूरा हो गया। वो तां होएगा जिस असीं पिंड तो अंड दे देश विच पहुंचांगे, अंड तो ब्रह्मांड के देश विच पहुंचांगे, वो तो पार ब्रह्म नूं पार करते हुए सचखंड विच पहुंचांगे। हर एक स्टेज एक एक शरीर, साड़ा पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर, पार ब्रह्मांडी शरीर साढ़े तो अलग होएगा। सचखंड विच असीं अपने आप नूं अपनी निरोल स्टेट विच पावांगे, जिथे कोई माया नहीं, कोई जड़ता नहीं। तो उत्थे पहले साड़ा मिलाप, साड़ा मिलन, साड़ी आत्मा अपने सतगुरु जाके लीन होंदी है। सूफी दे उन्होंने फिनाफिल शेख कहा गया। फिर साढ़े सतगुरु साड़ी रूह नूं रब दे विच मिला देंदे ने, जिन्होंने सूफी ने फिनाफिला कहा गया। आत्मा का मिलाप परमात्मा होना, रूह का मिलाप रब दे विच होना, इहो जिंदगी का मकसद है। तो वो फरमा रहे हैं कि वो वाली स्टेट असी पा लांगे, वही अमर स्टेट है। क्योंकि फिर असी 84 लाख जिया जून तो साड़ा छुटकारा हो गया, फिर जन्म मरण का सवाल ही नहीं है। तो उस स्टेट में असी पा लांगे। वो कह रहे हैं कि जब असी अपने सतगुरु की लगन में सेवा लगांगे। और आखिर फरमा रहे हैं कि तुझ जेवर तू है पार ब्रह्म नानक शरनाई। इहो फरमा रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर, है रब, तुसी अपने आप विचों तुहाडी मैं शरण विच आया, तुसी मेरे ते दया मेहर करो कि मैं शब्द नाल जुड़ सकां। मेरा ध्यान दुनिया तो हटे, मैं असलियत की जानकारी पावां। शब्द नाल जुड़ते हुए मैं अपने कदम तुहाडे वाल उठावां, ताकि जो जिंदगी का मकसद है, जो अपने आप नूं जानना है और रब नूं पाना है, वो मेरा पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं।
आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आर्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।